डुअल फ्रेम या सिंगल फ्रेम? नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। उसी कड़ी में हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और डेहरी से प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ क्या हुआ अजय, तो डेहरी से हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रराज रोशन हैं। चूँकि इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के इस बार मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत इंद्रराज। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल को जितने भी लोग देखते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। मेरा जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि लोग पैसा पर टिकट बेच दे रहे हैं, जितना भी पार्टियां है, और ये सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का खतरनाक मुद्दा है। ये एक अफीम की तरह मुद्दा है जो कि टिकट पैसे पे बेचा जा रहा है, किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। तो ये मुद्दा मेरे लिए सबसे पहले है इस लोकतंत्र के त्यौहार में। ये मेरा मुद्दा सबसे पहले। और दूसरा मुद्दा है मेरा डेयरी का। जो डेयरी विकसित डेयरी हुआ करता था, सुंदर और मॉडर्न डेयरी हुआ करता था, वो डेयरी आज के डेट में पूरे के पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। डेयरी को आप देखेंगे तो डेयरी हर तरफ खंडर नजर आएगा। यहाँ आप जैसे ही 2 कदम बढ़ेंगे तो यहाँ मेरा पाली पुल है जो कि वो पूरे तरीके से खंडर है। उसको जैसे ही खंडर को पार करते हैं उसके बाद आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा भवंडर खंडर मिलेगा, जिसको बोलते हैं डालमिया नगर फैक्ट्री, जिसको यहाँ का नेता बर्बाद कर चुके हैं। क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़ देकर चुनाव में आते हैं और सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं। तो आपके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, ऐसे में आप निर्दलीय क्या कर पाए? सर देखिए, ऐसा है ना कि राजा राम मोहन राव जो थे, सती प्रथा के खिलाफ इकलौता लाठी लेके चले थे और मेरा लड़ाई उसी तरीके से इकलौता। मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन निर्दल ही एक मतलब कि जो सिस्टम है ना, जिससे कि बदलाव के सिस्टम है। आदमी लोग जो चिल्ला रहा है ना कि बदलाव आएगा बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो सब पार्टियां कर रही है। तो बदलाव निर्दलीय लोग ही ला सकते हैं, हम और आप ही ला सकते हैं। ये जो हमारे साथ समर्थक हैं यही लोग ला सकते हैं। मैं निर्दलीय हूँ तो अकेले थोड़ी हूँ सर, मेरे साथ हर गांव में मेरे समर्थक हैं। बात समझ रहे हैं ना? और मेरे पास समय है, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आने वाला है कि मैं इतना पैसा नहीं लगा दूंगा कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पैसा लगा के हार्ट अटैक खा कर मर जा रहे हैं, क्योंकि जीत एक ही को होने वाली है। हो सकता है कि मेरी हो गई, क्योंकि आप ये भी तो सुने हैं ना ये लोकतंत्र में कि मरबा कहीं जाई टॉर्चे में। अच्छा, एक जैसे समस्या जो आप कह रहे हैं, चूँकि जो पार्टियों के साथ प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी है, उनकी पार्टियां दावा कर रही है, मैनिफेस्टो ला रही है कि हम ये विकास करेंगे, महागठबंधन भी उसी तरह कर रही है। तो लोग ये जानना चाहता है कि चूँकि निर्दलीय, आपकी क्या मैनिफेस्टो है, क्या विकास? मेरा मैनिफेस्टो सबसे पहले ये है कि हमको जो मेरा डेहरी है, डेहरी को सुंदर और मॉडर्न बनाना है। जैसे कि डेहरी ड्राइव जो कि सोन नदी के किनारे है और वो पर्यटक स्थल में सबसे ज़्यादा सुंदर और सुदृढ़ बन सकता है। रोहतास जिला एक पर्यटक स्थल का जगह हो चुका है। यहाँ पहाड़, झरना, नदी क्या नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे भ्रष्ट लोग हैं, जिसका भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। अभी आपको हम क्या बताएं, मेरे पास भ्रष्टाचार का इतना मुद्दा है कि आपका न्यूज़ चैनल को दिखाते दिखाते कम पड़ जाएगा। डेयरी में इतना भ्रष्टाचार है। यहाँ पे खुलेआम पैमाने पर आपको मालूम होगा कि लॉटरी माफियाओं का राज चल रहा है। ये तो खैर हमको नहीं पता, आप बताएंगे कि कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है हम नहीं बताएंगे आपको, यहाँ के प्रशासन, डेयरी की प्रशासन बताएगी कि यहाँ लॉटरी किस पैमाने पे बिका जाता है और किस तरीके से गरीब यहाँ पे लाचार हैं। क्योंकि अगर हम आपको भी, अगर डेली मजदूर जो कमाने खाने वाला है ना, उसको भी अगर लालच हम दे दें कि सर आप 200 का टिकट खरीद लीजिए और आपको लॉटरी में पड़ेगा 2 करोड़ रुपया, तो आप भी लेने लगेंगे। तो इस तरीके से डेयरी को बर्बाद किया जा रहा है। एक डेयरी बहुत ही सुंदर जगह था, जिसको एकदम मान के चलिए खंडर में तब्दील कर दिया गया है। अभी जैसे चूँकि डालमिया नगर एक समय में विकसित रहा और अभी तो खैर बंद हो गया, क्या लगता है कि अगर आपको जनता आप पे भरोसा करती है तो फिर से एक बार इंडस्ट्री गुलजार करने का वादा करें? सर, जनता हम पे एक बार भरोसा करती है तो मैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए मेरा एक सबसे अच्छा सोच है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी चलाता हूँ। उसी से मेरी जीवन चलती है, जीवनयापन होती है, और मैं उसी तरीके का छोटा छोटा प्लांट को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, घी प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आपको जो ये यहाँ पे हमारे यहाँ आप देखे होंगे आरा मिल चलता है जो, वो सब उस तरीके के काम को बढ़ाने का हम काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग जिस तरीके के अभी प्राइवेट स्कूल आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल वाले जो धांधली कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो धांधली कर रहे हैं, जो ब्लॉक में धांधली है, जो दलाली है, वो दलाली खत्म करने का काम करेंगे। जो अनुमंडल में दलाली है, उस अनुमंडल की दलाली, और जो थाने में दलाली है, इस सब को खत्म करने का काम करेंगे हम डेयरी से। और लॉटरी बेचने वाले को सबसे पहले किनार करेंगे।
अभी जैसे जब डालमिया नगर क्षेत्र था तब यहाँ पर मार्केट बनाई गई थी, सब्जी मंडी बनाई गई थी, उस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। अभी सड़क किनारे बहुत सारे जो ठेले रिक्शे वाले लोग हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए वहाँ अपने दुकान लगाते हैं, लेकिन पुलिस उनको भी भगा देती है। उनके लिए क्या सोचते हैं, चूँकि ये एक वोटर है और ये इनका भी एक अहम मुद्दा है। अगर हम डेहरी मैरीन ड्राइव की तरह डेहरी ड्राइव की तरह अगर बना देते हैं तो ये जितने भी ठेले वाले लोग हैं ये सब उस जगह पे जाएंगे और अपना ठेला लगा कर जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ आप जो बताएं हमको कि जो डेहरी मतलब कि डालमिया नगर, तो डालमिया नगर आपको बता रहे हैं ना कि डालमिया नगर 239 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको हमको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ छोटा छोटा इंडस्ट्री बैठाया जाए। हम बड़ा इंडस्ट्री नहीं बैठा सकते, लेकिन एक छोटा इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके का आधुनिक ज़माना था उस तरीके के बड़े बड़े मशीन और बड़े बड़े ये होते थे। अब छोटा छोटा मशीनरी से भी अब बड़ा बड़ा काम किया जाता है, तो उस तरीके का यहाँ काम किया जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, चूँकि चुनाव का आखिरी दिन है, आज प्रचार का आखिरी दिन है और जनता देखना चाहती है कि हमारे प्रत्याशी क्या हमारे लिए कह रहे हैं, तो उनसे एक अपील क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम अपने जनता जनार्दन को, जनता को हम भगवान मानते हैं। जो जनता एक मत देकर बदलाव कर सकती है, मैं उस जनता को सबसे पहले नमस्कार करता हूं और मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आपको अपनी सोच को बदलनी है। आपको अपने गांव के हर उस दलाल से बचना है जो आपके वोट की दलाली कर देते हैं। ये भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं उस जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने गांव के मेन जो आपके वोट का दलाली कर देता है, जो वोट को बेच देता है, उस वोटर से आपको बचना है। उस तरीके के दलालों से, नेताओं के दलालों से बचना है और अपना मत जाकर टॉर्च छाप 6 नंबर क्रमांक संख्या में दीजिए। जिस तरीके से टॉर्च अंधकार को उजाला में परिवर्तित करता है, हम उसी तरीके से डेहरी का भविष्य जो अंधेरा में जा चुका है, हम उसको उजाला करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद सभी को। तो हमारे साथ डेहरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रराज रोशन है और उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता मालिक है और जनता को ही डिसाइड करना है कि किसे चुन करके विधानसभा पहुंचाना चाहती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।